की जय हो। आज जैसे प्रजापति दक्ष का सर हवन कुंड में डाल दिया, वीरभद्र ने सबको दंडित कर दिया, भगवान शंकर के पास वीरभद्र अंतर्धाम हो गए। आज सभी देवता रोते गाते भगवान की शरण में पहुंचे। बोले प्रभु, बोले एक बोला मेरा हाथ तोड़ दिया भगवान, एक बोला प्रभु पूरे दांत ही तोड़ दिए, बहुत विकराल थे, खतरनाक थे, कुछ नहीं बचा गोविंद, अब तो आप ही बचा लो हमको। अब इसी प्रकार से टूटे फटे डले रहेंगे तो कोई पूजेगा और नहीं, क्योंकि जो अंग भंग होते हैं ना मूर्ति देवता, उनकी पूजा नहीं होती। इसलिए कहा प्रभु यदि ऐसे ही अंग भंग पड़े रहे तो कोई पूजेगा नहीं, और जब कोई पूजेगा नहीं तो हमारी शक्ति नष्ट हो जाएगी। आज भगवान कहते हैं कि देवताओं, जब तुम्हारा काम बिगड़ जाता है तब तुम मेरे पास आते हो, और जब कुछ पाना हो तब तुम मुझको पूछते भी नहीं हो। अरे तुमने यज्ञ में जाने से पहले मुझसे पूछा था क्या? लेकिन अब चिंता मत करो, अब दोबारा से देवता बनना है तो इसके लिए भगवान शंकर की ही शरण में जाओ। यदि वो प्रसन्न हो जाएं और प्रजापति दक्ष का यज्ञ फिर से संपन्न हो जाए तो फिर आप सुरक्षित हो सकते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज देवता भगवान शंकर की शरण में पहुंचे और बोले प्रभु आप तो भोलेनाथ हैं, आपसे दयालु कौन होगा। प्रभु हमसे अपराध बनाया है, हमको क्षमा कर दें और प्रजापति दक्ष का यज्ञ संपन्न कराएं। तो आज भगवान शंकर इनकी मधुर वाणी से प्रसन्न हो गए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र भारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कहा गोविंद, हे प्रभु आप तो कर्पूर के समान हैं, इसलिए हमें क्षमा कर दें प्रभु, हमसे अपराध बना है। भगवान ने कहा देवताओं अब मैं तुम्हारा कार्य तो सिद्ध कर दूंगा, परंतु ये बताओ कि हमको क्या फायदा होगा। तो कहा जो यज्ञ के बाहर की जो भाग है वो हम आपको देंगे। ध्यान दें, जब हम हवन करते हैं ना यजमान जी, हाँ जब हम हवन करते हैं और जो हवन में हम आहुति डालते हैं और जो आहुति हवन में जाती है वो देवताओं के लिए जाती है, लेकिन जो शेष सांकल इधर उधर गिर जाती है ना वो भगवान शंकर को ही जाती है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। वो व्यर्थ नहीं जाती, वो भगवान शंकर और शंकर के गणों के लिए जाती है। ये भाग दिया है भगवान ने तुरंत यज्ञ के मध्य में पधारे और प्रजापति दक्ष के लिए कहा भाई अब इसका सर लगाना पड़ेगा, इसको अमृतमयी दृष्टि से देखा। तो कहा सर कहां से लाएं? तो भगवान बोले इसको थोड़ा दंड मिलना चाहिए, ये बकरे की तरह मैं करता रहता है, इसलिए जो ज्यादा बुराई भलाई करते हैं ना उसको अगले जन्म में वो बकरा बकरी बनते हैं। जो जीवन भर बुराई दुराई में लगे रहते हैं, एक दूसरे की कमी देखने में लगे रहते हैं, इसने ये ठीक नहीं किया, ये कम किया, वो कौन बनता है? मैं करने वाला बकरा बनता है। इसलिए ध्यान रखें कोई किसी की आय से बुराई नहीं करेगा, चुगली नहीं करेगा। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने आज प्रजापति दक्ष के यहां बकरे का सर लगाया और यज्ञ को संपन्न किया, और यज्ञ को संपन्न कर आज कुछ समय बाद कुछ पर्यंत देवताओं को उनका भाग मिला। देवताओं को अमृतमयी दृष्टि से उनको अंग भंग से सही किया। प्रजापति दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ और प्रजापति दक्ष ने आज प्रणाम किया, महादेव से क्षमा प्रार्थना की। बोले भगवान मैं मूढ़ था, अभिमान बस में आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा करें प्रभु। लेकिन भगवान का काम तो क्षमा करना है। कहते हैं जो अपराधों को देखे वो इंसान, और जो अपराधों को ना देखकर सिर्फ गुणों को देखे वो भगवान। इसलिए हमेशा एक दूसरे के भीतर गुणों को ढूंढो। बुराइयां तो हम सबके अंदर ही हैं, लेकिन गुणों को भी ध्यान देना चाहिए।
यदि जीव के अंदर एक गुण अच्छा है तो उसकी 1000 बुराई माफ है। इसलिए माता बहनों से भी मैं हमेशा अपनी कथा में यही निवेदन करता हूं कि आप घर घर में आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, तो इसलिए मैं यही निवेदन करता हूं कि गलतियों को देखना बंद कर दो, इग्नोर करो, समझ रहे हो, अनदेखा करना प्रारंभ कर दो। क्योंकि उस गलतियों की जगह आप डांटने की जगह उनको सिखाने का कार्य करेंगी तो जरूर आपका घर बन जाएगा। अन्यथा आप पड़ोसन से बुराई करेंगी तो पड़ोसन सिखाने नहीं आने वाली। पड़ोसन आपके घर को मिठार सकती है, बना नहीं सकती। इसलिए इस बात को ध्यान रखें, अपने घर में कोई कमियां हैं किसी में तो उसकी कमियों को ढांकें और उसको सिखाएं, उसको समझाएं, उसको अनदेखा करें, ना कि उसके शहर में जाके मोहल्ला में जाके उसकी बुराई करें। यदि आप बुराई करेंगे श्री हरि, आप बुराई करेंगे तो आपके प्रति उसके मन में नफरत पैदा हो सकती है, प्रेम कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और प्रभु का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान भी अपना नियम बदल देते हैं। भगवान अपना भक्त के लिए नियम टाल देते हैं, अपना व्रत संकल्प त्याग देते हैं। इसलिए कमियां देखना बंद कर दो, क्योंकि ये रिश्ता, ये हमारे जो परिवारजनों का रिश्ता है ना, ये रिश्ता ऐसा होता है कि एक बार टूट गया ना फिर जोड़ते रहो, फिर वो बात नहीं हो सकती। एक बार रिश्ते में कटान पर आ जाए तो फिर दोबारा वो मीठा रिश्ता नहीं हो सकता। कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। भाई यदि आप अपने नेत्रों से अच्छा देखते हो तो आप समझो कि आपके अंदर अभी धर्म जीवित है। गुणों को ही देखो ना, अब गुणों को क्या देखना। जो धागा होता है ना, धागा वो एक बार टूट जाता है, फिर कितनी गांठ लगा लो वो ऐसा नहीं जुड़ सकता। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, फिर रिश्ता आप जोड़ते रहो जीवन भर, पर वो बात नहीं हो सकती। इसलिए एक दूसरे के साथ बढ़िया से रहना चाहिए, एक दूसरे की कमियों को नहीं देखना चाहिए। और फिर अपने बालकों से भी, बच्चों से भी, अपने भाई बंधुओं से भी कहना चाहूंगा कि अपने माता पिता का आदर करें, सत्कार करें। क्यों? एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी और एक बूढ़ी माई ने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और बाहर विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। अपना सब कुछ बेचकर जमीन जायदाद खूब पढ़ाया। कहा कि जब मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा, कोई बड़ा अधिकारी अफसर बन जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। पिता थे नहीं, माता नहीं, अपने बल पर पढ़ाया। ये सच्ची घटना है। खूब पढ़ाया लिखाया, पढ़ाने लिखाने के बाद में जब विदेश भेज दिया तो वही बालक विदेश में जाके पढ़ लिख कर उसने वहीं घर बसा लिया। आज जो बूढ़ी माई थी बेचारी, वो इंतजार करती थी गांव में कि आज नहीं तो कल मेरा बालक पढ़ लिख कर धन कमा कर आएगा, और जब आएगा तो हम जीवन यापन सुख से करेंगे। मेरा नाम होगा, मेरा बेटा बड़े गाड़ी से आएगा, 4 व्हीलर से आएगा, और ये गांव वाले कहेंगे कि वाह बूढ़ी माई, तूने अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग कर अपने बेटे को योग्य बनाया। आज कई वर्ष बीत गए, वे बूढ़ी माई रोज इंतजार करती है कि आज आएगा, आज आएगा, लेकिन नहीं आया। कई दिन बीत जाने के बाद जब वह बालक नहीं आया, उसके विदेश में ही जाके कई बच्चे हो गए, 2-3 बच्चे हो जाने के बाद भी नहीं आया। और एक दिन की बात है कि इसी प्रकार से टीवी लगी हुई थी घर में, उस पर आस्था चैनल चल रहा था, और आस्था चैनल में इसी प्रकार माँ का प्रसंग चला। तो आज उसकी बुद्धि में कुछ आया कि मैंने अपनी माँ का त्याग कर दिया है और पता नहीं वो माँ कहाँ होगी, आज मुझे उस माँ के पास चलना चाहिए।
और आज इतने वर्षों बाद उसको ध्यान आया तो वह फटाफट अपने बिस्तर रखे और तुरंत अपने वस्त्रों को रखे, तुरंत अपने गांव आया। और गांव आया तो कितने वर्षों बाद आया? 25 वर्षों बाद। अब गांव में जहां उसकी कुटिया बनी हुई थी माई की, वो आज कुटिया भी नहीं मिल रही गांव में। 25 वर्षों में बहुत कुछ बदल जाता है। आज जैसे ही गांव में प्रवेश किया तो गांव वालों ने उसका राम राम स्वीकार नहीं किया। गांव वाले कहते हैं, अरे भाई तेरा यहां क्या काम, तू कैसे आया? अरे तुझसे अच्छे तो हमारे अनपढ़ बच्चे हैं, कम से कम वो बिना पढ़े हमको त्यागे तो नहीं। तुमने तो पढ़ लिख कर अपनी माँ को ही त्याग दिया। जानते हो उस माँ ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया था, भूल गया? आज रोता बिलखता उस माई के कुटिया में पहुंचा और वो टूटी फूटी सी कुटिया मिली, उसमें अंदर प्रवेश किया और उस पर प्रवेश किया तो उसमें क्या देखा कि उसमें माँ जिस बिस्तर पर सोती थी उसकी गूदड़ी बनी हुई थी। गूदड़ी कहते हैं ना उस बिस्तर को, हमारे ब्रज भाषा में गूदड़ी कहते हैं उसको। तो उसके वस्त्रों की जो है गूदड़ी बनी हुई थी। तो पहले तो उन वस्त्रों को अपने छाती से लगाकर खूब रोया, लेकिन तब पाते महाराज अब होना क्या है, अब पाछे पछताए होत का जब चिड़िया चुन गई खेत। खूब रोया, लेकिन जैसे ही उस बिस्तर को उठाया तो उसमें एक मेडिकल का बहुत पुराना लिफाफा मिला। और उस लिफाफा में क्या है कि कुछ कुछ शब्दों में लिखा हुआ था कि मैं अपनी इच्छा से अपने बेटे को अपनी आंखें डोनेशन में देती हूँ, दान में देती हूँ, लेकिन मैं अपनी आंखों से मैं अंधी रहकर मैं अपना जीवन जी सकती हूं, लेकिन अपने बेटे को अंधा रखकर नहीं रह सकती। इसलिए अपने बेटे को आंखें दान करके और बेटे की आंखों से देखने का प्रयास किया। आज जब उसने ये पढ़ा तो आज पूरी जमीन नीचे से खिसक गई। भाई जब जीवित हो तो जीवित तो आज आप एक लोटा जल नहीं दे पाते अपने माता पिता को, और मरने के बाद में बड़े बड़े भगोना लेके तर्पण करने बैठ जाते हैं, जल देते हैं। क्या मतलब इसका? समझना मेरी बात को, बुरा लगे क्षमा चाहूंगा, लेकिन उस तर्पण का कोई मतलब नहीं है जब जीवित रहते आपने एक लोटा पानी नहीं दिया। क्या मतलब? इसलिए भाई जीवित रहते कुछ कर लो, मरने के बाद कोई मतलब नहीं है। आज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को विभिन्न कथाएं सुनाई, और इस कथा से यह सिद्ध होता है कि भैया संसार में कितनी ही पद प्रतिष्ठा मिल जाए पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। आज परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज यह तो बताइए कि आपने प्रजापति दक्ष की कथा हमको श्रवण कराई और महाराज मनु की 3 कन्याओं के संबंधित आपने तीनों कथाओं की विस्तार में हमको कथा श्रवण कराई। इसलिए महाराज अभी यह और बताइए कि महाराज मनु के जो 2 पुत्र थे उनका क्या हुआ, उनकी जीवन चरित्र आपने हमको नहीं बताया, उनकी कथा और श्रवण कराइए। आकुति देवहूति प्रसूति के वंश हमने सुना। अब जो 2 बालक थे उनमें से सबसे बड़े बालक का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत तपस्या के लिए चले गए थे, और जो छोटे बालक थे उनका नाम था उत्तानपाद। समय पाकर वही उत्तानपाद राजा बने। उत्तानपाद जब राजा बने तो इन्होंने 2 विवाह किए। कितने यजमान जी, कितने? 2 विवाह किए। इसलिए कहता हूं ध्यान से सुनो सब लोग। 2 विवाह किए, और 2 विवाह क्या है? एक सुनीति तो दूसरी सुरुचि। ये भी परिवार की कथा है। सुनीति कहते हैं जिस स्त्री की सुंदर नीति हो घर में, जो अपने ढंग से परिवार को चलाती हो, उसको सुंदर सुनीति कहते हैं। और सुरुचि किसको कहते हैं? सुरुचि उसको कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी रुचि के अनुसार ही घर को चला, सिर्फ अपना ही भला सोचे, वो सुरुचि। इसलिए सुरुचि बनना पसंद करोगी कि सुनीति? बताइए माताएं, आवाज बताओ, आवाज लगाओ। सुनीति बनना है तो 1 हाथ उठा दो, और सुरुचि बनना है तो 2 हाथ उठा दो।
कौन बनना है? उठा। इसलिए कहते हैं कि सुनीति बनना है भैया हमको। सुनीति बनो, जिसकी सुंदर नीति हो, जिसके सुंदर आचरण हो, जिसके सुंदर व्यवहार हो। आज राजा उत्तानपाद का पहले विवाह सुनीति से हुआ और सुनीति से इनका मन नहीं भरा तो दूसरा विवाह सुरुचि से कर लिया। यही अधर्म का प्रवेश हो गया। प्रभुत्ताम महाभाग ध्रुवयाम च उत्तमा। जो राजा उत्तानपाद थे उनकी पहली पत्नी सुनीति से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा ध्रुव। क्या नाम रखा? ध्रुव। ये वही ध्रुव हैं जो भगवान के परम लाडले भक्त कहे गए हैं। ये किसके पुत्र हैं? उत्तानपाद राजा के और सुनीति के। और दो दूसरी पत्नी थी राजा उत्तानपाद की, उनका नाम था सुरुचि और सुरुचि का पुत्र था उत्तम। दोनों बालक थोड़े बड़े हुए, 5-5 वर्ष की अवस्था आई। एक 4 वर्ष का है, एक 5 वर्ष का है। दोनों अपने आंगन में खेलते हैं और एक दिन की बात है कि खेलते खेलते एक समय राजा उत्तानपाद अपनी रानी सुरुचि के साथ महल में बैठे हुए थे। तो दोनों बालक खेलते खेलते आए और खेलते खेलते आए तो उत्तम जो थे वो पिता की गोद में बैठ गए। एक साइड जो ध्रुव जी महाराज थे उनके मन में भी विचार आया कि मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं। तो जैसे ही पिताजी की गोद में चढ़ने का प्रयास किया तो वहीं पास में सुरुचि बैठी थी। सुरुचि ने हाथों से झकझोरते हुए नीचे उतार दिया। सुरुचि ने ध्रुव जी महाराज को नीचे उतार दिया और जैसे ही नीचे उतारा झकझोरते हुए तो बालक का अपमान हुआ। और आज हमारे ध्रुव जी महाराज रोने लगे। शिवरंजनी रोने लगे। होठ कंपन हो रहे हैं, होठ कप रहे हैं ध्रुव जी महाराज के। और रोते 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 आज नीचे सीढ़ियों से उतरे तो माता को देख रहे हैं कि माता क्यों उतारा मुझे। क्यों देख रहे हैं ध्रुव जी महाराज? इसलिए देख रहे हैं कि माँ तो माँ ही होती है, लेकिन सौतेली माँ और अपनी माँ, जन्म देने वाली माँ में यही भेद होता है, यही अंतर होता है। और आज सुरुचि डांटते हुए बोले, ऐ पुत्र, यदि अपने पिता की गोद में बैठना है तो जाओ पहले भगवान का भजन करो, और भगवान जब प्रसन्न हो जाएं तो उनसे कहना कि मेरे गर्भ से तुमको जन्म दें और तब तुम जाके पिता की गोद में बैठने के अधिकारी हो सकते हो। जब ऐसा कहा तो आज भागे भागे अपने माँ के पास गए और माँ से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, होठ कपकपा रहे हैं। माँ ने अपने पुत्र को देखा रोता हुआ तो पूछा, बेटा क्या हुआ? तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, सिर्फ फपक फपक कर रोते हैं, माँ के आंचल में लिपट जाते हैं। और ध्रुव जी महाराज रोते हैं और जब कुछ नहीं बोल पाते हैं तो कई बार माँ ने पूछा, क्या बात है पुत्र, क्यों रो रहे हो? तो क्या कह रहे हैं ध्रुव जी महाराज? ओ रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, ओ रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोए कहे ध्रुव महाराज, रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो।
रहे दो भैया, वहाँ बैठी छोटी मैया, तेरे रहे दो भैया, वहाँ बैठी छोटी मैया, रहे दो भैया, वहाँ बैठी छोटी मैया। और पिता ने